नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले दिल्ली में दो बड़े राजनीतिक दलों में तल्खियां इतनी बढ़ गई है कि दोनों ही राजनीतिक दल आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। दरअसल हम आज बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि ये बात हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। ये दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और अभी से कुछ महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक साथ एकजुट होकर के दिल्ली की 7 सीट पर चुनाव लड़े थे। और इस गठबंधन के तहत ही दोनों दल जो है दिल्ली की गलियों में घूम करके अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे थे। लेकिन अब जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, तो दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच तल्खियां बढ़ गई है। दोनों ही राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और अब बात यहां तक आ गई है कि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर बाकी जो राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस के, उनसे बात करके कांग्रेस को अलग थलग करने की बात करेंगे। दरअसल बात इसके पीछे क्या है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यह बात जो है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने नेता अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि अजय माकन जो है बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। और बीजेपी चूंकि हमारी राइवलरी पार्टी है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ बात हो। यहाँ तक संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हरियाणा में भी हुए हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जब अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और जब हम अलायंस पे नहीं हैं दिल्ली में, तो कांग्रेस बीजेपी के बजाय मुझे यानी कि आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, उनके नेताओं के खिलाफ गलत बयानी कर रही है। और इसके साथ साथ ये भी आरोप लगा दिया कि संदीप दीक्षित जो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर, और जंगपुरा से जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया, उन पर उनको लेकर के कहा है कि वहां पर भी एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया है जिसकी फंडिंग जो है बीजेपी की तरफ से हो रही है। इसके साथ साथ संजय सिंह ने यह भी गंभीर आरोप लगाए बीजेपी पर कि बीजेपी के नेता फंडिंग तो कर ही रहे हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस की जो अभी लिस्ट आई है उम्मीदवारों की, वो लिस्ट भी बीजेपी मुख्यालय में भी बनी है। ये गंभीर आरोप संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर लगाए हैं। ये पूरा मामला क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार भी उन्होंने अलग ही चुनाव लड़ा था, और उनको ये लग रहा है कि एक बार फिर से जो है वो दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इस बार वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है, और यही वजह है कि गठबंधन में नहीं होने के कारण कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कमियां गिना रही है। इसके लिए बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें अजय माकन ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर मुझे एक शब्द बोलना हो, एक शब्द में उसको परिभाषित करना हो, तो हम यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल इस देश का सबसे बड़ा फर्जीवाल है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब से 11 साल से सत्ता में है, और दिल्ली में करप्शन या फिर शीश महल की जो समस्या है, शीश महल जो बनाया गया है जनता के पैसों से, उनको लेकर के सवाल उठाए हैं। दिल्ली में जो करप्शन हो रहे हैं, दिल्ली में जो क्राइम रेट बढ़ गए हैं, उस पर सवाल उन्होंने उठाए हैं कि पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डेवलपमेंट के बजाय अपने गलत बयानी के कारण, गलत कारनामों के कारण जो है सुर्खियों में रही है। यही बात है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो आदमी, जो पार्टी इंडिया अलायंस में हमारा हिस्सा है, वो आदमी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा बोल रहा है, यानी कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है। इसलिए कांग्रेस उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा वो बाकी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस के, उनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस को इस गठबंधन से अलग किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को इस गठबंधन से अलग किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस गठबंधन का मुखिया ही कांग्रेस है, तो कांग्रेस को हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। आम आदमी पार्टी की अगर समस्या है तो आम आदमी पार्टी उस गठबंधन से खुद को अलग कर सकती है, ये एक रास्ता है। लेकिन कांग्रेस को इस गठबंधन से नहीं हटाया जा सकता।
क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ उसके कई ऐसे दल हैं जो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को छोड़ करके वो आम आदमी पार्टी के साथ जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी और उसके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी विश्वसनीयता जो है वो बाकी स्टेट में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। क्योंकि आज भी लोग उनको फर्जीवाल बोलते हैं या फिर उनको उनके ईमानदारी पे लोग शक करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इस बार जो चुनाव लड़ रही है तो बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ उनका अलायंस नहीं हो पाया, जिसको लेकर के संभावना जताई जा रही थी कि शायद अलायंस हो जाएगा। लेकिन अलायंस नहीं होने के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो अभी 47 उम्मीदवार को उतारे हैं, उसमें यही झलकता है कि कांग्रेस बड़ी ही मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल के सामने में चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी को डर है कि उनका जो वोट बैंक है, जिसकी बदौलत पिछले 10 साल से 11 साल से वो सत्ता में है, वो वोटर जो है बेसिकली कांग्रेस का ही है। क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है, भले बीजेपी पिछले 1998 से लेकर के 2020 तक सत्ता में नहीं रही है, लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अभी भी 32 से लेकर के 35% तक है। यानी कि उसके वोट बैंक में किसी तरह का कोई जो है ना कमी नहीं हुआ है। भले वो सत्ता में नहीं है लेकिन कमी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को डर यह है कि उनके खिलाफ जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं और इनका जो है चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका देना है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी वोट बैंक अगर कट गया तो आम आदमी पार्टी का ही नुकसान होगा। दूसरी बात हम पिछले विधानसभा चुनाव की हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी थी, लगभग 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का मुकाबला 10,000 से कम वोट का अंतर रहा है। तो यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि 11 साल तो ऐसे ही हो गया, लेकिन 11 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। और अगर कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, जिसके कारण इसका नुकसान ये होगा कि आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने से, सरकार बनाने से चूक जाएगी। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अभी जो है कांग्रेस पर बिफरी हुई है। दूसरी बात, उनकी जो 2 योजनाएं हैं जो उन्होंने हाल ही में अभी लॉन्च किया है, जिसमें एक संजीवनी योजना है और दूसरा महिला सम्मान योजना है। इस दोनों ही योजना का उन्हीं की सरकार के मंत्रालय ने पोल खोल दिया है अपना एक प्रेस रिलीज जारी करके कि इस तरह की कोई योजना नहीं है दिल्ली सरकार में। और महिलाएं जो हैं अब इन योजनाओं के चक्कर में न रहें, बुजुर्ग इस योजनाओं के चक्कर में न रहें, उनके डॉक्यूमेंट लेकर के और उसका गलत यूज किया जा सकता है। इसको लेकर के भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि जो योजना धरातल पर नहीं है उसके बारे में बात करना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना, ये सिर्फ सपने दिखाने जैसा है दिल्ली की जनता को। ये कांग्रेस ने सवाल किए हैं और यही सवाल बीजेपी का भी है कि जो चीज़ धरातल पर नहीं मौजूद है उसके बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं और वैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। आप अगर वाकई में महिलाओं को पैसा देना अगर चाहते हैं, उनका सम्मान देना चाहते हैं, तो फिर 1,000 रुपये का जो आपने वादा किया था वो आप अभी रिलीज़ कीजिए, अभी से लेकर के चुनाव तक रिलीज कीजिए। और जब चुनाव जीत जाइएगा उसके बाद आप जो योजना अभी आप लागू करना चाह रहे हैं उसकी बात कीजिएगा। तो इन बातों से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं और यही वजह है कि वो इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस उनके खिलाफ कोई बयानबाजी न करे, उनकी कमियां को ना उजागर करे। क्योंकि शीश महल जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए नाक कटवाने की जैसी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम छोटा सा घर लेंगे और उसमें काम करेंगे, जनता के हित के लिए बात करेंगे। लेकिन उन्होंने जनता के हित की बात नहीं की और अपने लिए शीश महल बनवाया। तो ये आरोप जो है बीजेपी ने भी लगाया है और कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर लगाया है। शराब घोटाला में उनके मंत्री जेल रह चुके हैं, ये जग जाहिर है। करप्शन कितना हुआ है वो सबको पता है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये चुनाव जो है करो या मरो वाली स्थिति है, इसीलिए वो इंडिया अलायंस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे क्या होता है, इंडिया अलायंस से वो हटते हैं या कांग्रेस को हटाया जाता है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी खबर के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।